Have a good day, class 8 student. Now, today, your social science geography part, page number 13, non-conservational sources of energy. Non-conventional sources of energy. The increasing use of fossil fuel is leading to its shortage. जिस तरीके से हम लोग फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम कोल यूज़ करते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा शॉर्टेज, धीरे धीरे शॉर्टेज होता जा रहा है। रीज़न इज़ दैट कि आप लोग इससे पहले भी मैंने बताया है आप लोगों को कि फॉसिल फ्यूल्स जो है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के तौर पे आता है, बिकॉज कि फॉसिल फ्यूल्स जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उस फॉर्मेशन होने में मिलियन ईयर्स टाइम लग जाता है। तो दैट्स वाई फॉसिल फ्यूल्स का जो यूजेस हो रहा है, इतना ज़्यादा हेवी यूजेस हो रहा है, इसके कारण एक ना एक दिन शॉर्टेज होना लगेगा और अभी शॉर्टेज होना शुरू भी हो गया है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूज द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल्स विल गेट एग्जॉस्ट। अगर इस तरीके से जिस तरीके से हम लोग अभी प्रेजेंट दिनों में फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से करते रहेंगे, एक दिन फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएगा। मोर ओवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और इसके थ्रू इन्वायरमेंटल का भी पॉल्यूशन हो रहा है। देयरफॉर देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी व्हिच आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसी के कारण हम लोगों को नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इस तरीके का रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। सोलर एनर्जी, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ड बाय अस एवरी डे। सूरज क्या करता है, रोज़ लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोवाइड कर रहा है जो हमारे शरीर के ऊपर या हमारे धरती पे, हमारे पृथ्वी पे गिर रहा है रोज का दिन। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसी सोलर एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैप करके पकड़ के या बांध के रखते हुए सोलर सेल के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मेनी ऑफ दिस सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। तो ऐसे ही बहुत सारा सोलर सेल को एक साथ ज्वाइन करते हुए हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप कर पाएंगे, उसके ज़रिए हीट कर पाएंगे और लाइटिंग की पर्पस यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज में क्या दिख रहा है हम लोगों को, कुछ एनर्जीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिख रहा है। ये आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। विंड एनर्जी एडवांटेज डिसएडवांटेज, सोलर एनर्जी एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइडल एनर्जी का भी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारे एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में यहाँ पर बॉक्स करके दिया गया है। इसको आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा। द टेक्नोलॉजी ऑफ utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine। सोलर एनर्जी जो है, इसका टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि एबंडेंट सनशाइन बहुत हमारे वर्ल्ड के वेरियस एरिया में मिलता है। मतलब सनशाइन में कोई रुकावट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सनशाइन होता है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स। सोलर एनर्जी को हम लोग सोलर हीटर के में भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर कुकर भी निकल गया है, सोलर कुकर भी यूज़ करते हैं। सोलर ड्रायर्स बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल। लाइटिंग, ट्रैफिक सिग्नल, जो रास्ते रोड पे लाइट लगाया जाता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को हटा के उसको सोलर एनर्जी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी, विंड इज एन inexhaustible sources of energy. Windmills have been used for grinding grain and lifting water since time immemorial. In modern time, windmill, the high-speed wind rotate the windmill, which is connected to a generator. विंड एनर्जी कभी ख़त्म होने, विंड एनर्जी क्या है ना, कभी ख़त्म ना होने वाला ऐसे एक एनर्जी है। और विंड मिल के ज़रिए हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंडिंग ग्रेन
ग्रेन, फूड ग्रेन, ये सब ग्राइंडिंग कर सकते हैं, और इसके साथ साथ लिफ्टिंग वाटर, पानी उठा सकते हैं। सिंस टाइम्स immoral. In modern time, windmill, the high-speed wind rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity. और अभी क्या हो रहा है, windmill के जरिए windmill को जनरेटर के साथ कनेक्ट करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर ऑफ सच windmill आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन। विंडमिल जो है या विंड फार्म, विंड मिल्स ज़्यादा से ज़्यादा लोकेटेड होता है माउंटेन एरिया रीजन में या तो कोस्टल रीजन में, एंड माउंटेन passes where strong and steady wind winds blow। मतलब विंड मिल इन जनरली सिचुएटेड होता है कोस्टल एरिया पे और माउंटेन एरिया पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एयर ब्लो होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो ब्लो होगा बहुत ही स्पीड से होगा। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो विंड मिल या विंड फार्म इन जनरली वर्ल्ड में नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन में मिलता है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोरेज इन द न्यूक्लिक ऑफ एटम्स ऑफ न्यूक्लियरली occurring radioactivity elements like यूरेनियम एंड थोरियम। न्यूक्लियर पावर क्या होता है ना, एनर्जी स्टोर कर रहा है न्यूक्लिक ऑफ एटम, एटम के न्यूक्लिक से स्टोर किया जा रहा है, जो नॉर्मली मिनरल्स यूरेनियम और थोरियम को मैन्युफैक्चरिंग के टाइम मिलता है। दिस फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिशंस इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट्स पावर। इस फ्यूल को जब रिएक्शन करवाया जाता है, एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर बिल्डअप होता है जिसको स्टोर किया जाता है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। यूएसए एंड यूरोप में न्यूक्लियर पावर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। हमारे देश में राजस्थान और झारखंड में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम डिपॉजिट है। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द मोनोजेट सैंड्स ऑफ केरला। नाउ न्यूक्लियर एनर्जी में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूरोप लीडिंग पोजीशन में है हमारे वर्ल्ड में। इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। हमारे इंडिया में राजस्थान और झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम डिपॉजिट्स है। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। सोडियम कहाँ पे है ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे थोरियम और कहाँ पे मिल रहा है न, केरला के कुछ पार्ट में। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कल्पक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान। तो न्यूक्लियर पावर हमारे इंडिया में भी कुछ एरियाज़ में है, जैसे कि कल्पक्कम तमिलनाडु के, तारापुर महाराष्ट्र के, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान और नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड काइगा इन कर्नाटका। नाउ geothermal energy. Heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. Heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. जैसे मिट्टी के ऊपर आसमान से हम लोगों को सोलर एनर्जी या विंड से विंड एनर्जी मिल रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी मिल रहा है, ऐसे ही जियोथर्मल एनर्जी क्या है, मिट्टी जितना हम लोग खुदाई करते रहेंगे, हमारे पृथ्वी के नीचे हिस्से में भी जो पावर है, जो एनर्जी है, उसको हम लोग कह रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये हम लोगों को मिल रहा है जिस तरीके डीपली डिगिंग करने से, बहुत ज़्यादा नीच तक डिगिंग करने पे डीपरली, तो हम लोगों को एक एनर्जी मिल रहा है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। कभी कभी ये एनर्जी सरफेस में भी आ जाता है। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। इस एनर्जी को यूज़ करते हुए हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं।
Geothermal energy in the form of hot spring has been used for cooking, heating and bathing for several years. जियोथर्मल एनर्जी क्या है ना, ये हम लोग यूज करते हैं जनरली खाना बनाने के लिए, गर्म पानी के लिए, मतलब नहाने के लिए बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं। ये जियोथर्मल एनर्जी हम USA has the world largest geothermal power plants followed by New Zealand, Iceland, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। जियोथर्मल एनर्जी में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लीडिंग पोजीशन में है और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका में भी मिलता है। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। इंडिया में भी जियोथर्मल एनर्जी का प्रोजेक्ट है। कहाँ पे है ना, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में और लद्दाख के पुगा वैली में जियोथर्मल एनर्जी हम लोगों को मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो एनर्जी टाइड से जनरेट किया जाता है उसको टाइडल एनर्जी कहा जाता है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो नैरो ओपनिंग ऑफ सी। जियोथर्मल एनर्जी कैसे मिल रहा है ना, समुद्र की जिस हिस्से से तो हल्का सा, मतलब थोड़ा सा जो नैरो ओपनिंग रहता है, मतलब रिवर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है या रिवर जहाँ पे सी में मिल रहा है, अटैच हो रहा है, ऐसे जगह पे जो एरिया क्रिएट हो रहा है वहाँ पे डैम क्रिएट करते हुए, मतलब उस एरिया का वाटर को ब्लॉकेज करते हुए ये बनाया जाता है। ड्यूरिंग हाई टाइड ऑफ एनर्जी of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity। और यहाँ पे क्या कर रहा है, टर्बाइन को यूज करते हुए डैम के पानी को रोक के टर्बाइन यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है। रासिया फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। पूरे वर्ल्ड में रासिया फ्रांस में है और इसके साथ साथ हमारे इंडिया में भी गुजरात के जो कच्छ सी कोस्टल एरिया है, सी कोस्टल एरिया, वहाँ पर जाके भी बहुत ज़्यादा टाइडल मिल है। बायोगैस ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंक एंड किचन वेस्ट कैन बी converted into a gaseous fuel called biogas। बायोगैस क्या है ना, ऑर्गेनिक वेस्टेज, जो पेड़ पौधा डेथ हो जा रहा है, जो एनिमल का डेथ हो रहा है हम लोग फेंक देते हैं, या काउ डंक हो या वेरियस एनिमल डंक, या जो है या तो किचन में जो वेस्टेज वेजिटेबल्स के छिलका हो या जो वेस्टेज खाना वगैरह होता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक कन्वर्ट करते हुए जब सड़ जाता है उसमें से गैस बिल्डअप होता है और उस गैस को बायोगैस के नाम से जाना जाता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस digester to emit biogas which is essentially a mixture of मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें क्या होता है, जब बायोगैस क्या है ना, यही जो एनिमल्स वगैरह डेथ हो रहा है इसमें एक बैक्टीरिया बिल्डअप होता है और इस बैक्टीरिया के चलते हुए वहाँ पे उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्डअप होता है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैनूअर्स ईच ईयर। बायोगैस के जरिए हम लोग खाना बना सकते हैं, लाइट जला सकते हैं और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक तौर पे, मतलब खाद के तौर पे भी हम लोग उसको यूज़ करते आ रहे हैं बहुत सालों से। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। एनर्जी चारों तरफ है, अगर हम लोग उसको प्रॉपर वे में यूज़ कर पाए तो वो वेरी गुड, लेकिन हम लोगों के लिए भी या कॉमन जो साइंटिस्ट लोग हैं हमारे देश में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, या हम लोग जो इस तरीके से यूज़ करने का प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हैं। ईच वन ऑफ आस कैन मेक डिफरेंस बाई नॉट वेस्टिंग एनर्जी। और हम लोगों को क्या करना है, एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं साइंटिस्ट या गवर्नमेंट कंट्री वाइज वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों को भी एनर्जी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। अगर एनर्जी हम लोग सेव करेंगे तो एनर्जी जनरेट होगा। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइट एनर्जी फ्यूचर। इसके
फलस्वरूप गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा एक्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं या इम्प्लीमेंट किए भी है, जो हम लोगों को एनर्जी फ्यूचर के लिए एनर्जी बचा के रखना और ब्राइट फ्यूचर देने के लिए आगे चल के काम आएगा. So that's it, this chapter, end of the chapter. You people read very carefully. Yesterday I am sending your PDF of this chapter question answer. Have a good day.